अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अच्छी अच्छी सी डिशेस को। चलें जी, आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक झटपट सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और इसे कहते हैं अरेबियन डिश। ये पाकिस्तानी डिश नहीं है और इसका नाम है हरीसा। ये है हरीसा की रेसिपी। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बोनलेस मटन। ठीक है, आपने मतलब थाई का पट का जो बकरे का गोश्त होता है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप बकरे के बजाय मुर्गी में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिएगा आप जो उसका थाई का होता है वो इस्तेमाल करें। आप चेस्ट ना यूज़ करें तो इसमें ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैं कुछ इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने लिया ही उसके हड्डी के बगैर था। तो मैं कुछ जो इसमें लहसुन का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा अदरक यूज़ करूँगी और ये सौंफ है, ज़ीरा नहीं है, इसे सौंफ कहते हैं। ठीक है, तो बाकी आपने मसाले खड़े देख ही लिए हैं। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, कुछ काली मिर्च है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैं कोई मिर्च मसाला नमक नहीं डाल रही इसमें। आप अभी इस टाइम चाहें तो थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं जायके के लिए, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि बाद में ये ना हो कि मटन थोड़ा भी हो सकता है तो और उसमें नमक फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून डाल दीजिएगा। चलें जी, वो मैंने कुकर रख दिया है चूल्हे पे और यहाँ मैं थोड़े से प्याज लिए हैं, थोड़े से लूँगी ताकि हरीसा जो है वो ज़्यादा मीठी मीठी ना बने। तो यहाँ पे मैं थोड़े से प्याज को कर लूँगी फ्राई, जिसको मैंने हल्का सा बॉयल किया। कटे हुए प्याज को मैंने हल्का सा बॉयल किया। बॉयल करने से ये होता है कि प्याज बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। ठीक है, ये देखें जी, हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन से होंगे मैं सारे प्याज बाहर निकालूंगी, बिल्कुल पैन को कर दूंगी खाली। चलें जी, तब तक ये मैंने सारे काम किए हैं, कटिंग वगैरह की थी, तब तक मटन भी हो चुका था। और मैंने सोचा कि और मटन को बहुत ही ज़्यादा गलाना है, बहुत खुले पानी में बहुत ज़्यादा गलाना है, इतना कि वो बस हाथ से ना, जिसे कहते हैं रेशा भी छोड़ें, वो बिल्कुल ही गुद्दा बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको करना है मैश। आप इसको कुंडी में डाल के डंडे से भी मैश कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका है जो मैंने किया है इससे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़्यादा मैश्ड हो गया है। तो अब मैंने इसको लूँगी मैं एक मशीन में, ठीक है, चॉपर में, और मैं इसको कर लूँगी चॉप अच्छे से। कीमा नहीं बनाना आपने, इसका पेस्ट बना लेना है, पेस्ट टाइप। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने इसको पेस्ट कर देना है कि ये शोरवे के जैसे हो जाए, ऐसा नहीं करना। बस रेशेदार बना लेना है, यूँ कह लें आप। ठीक है, आपने रेशेदार कर लेना है। और यहाँ मैं आपने टमाटर यूज़ करना है। मुझे एक्चुअली यूँ हुआ कि एकदम से टमाटर मेरा मिस हो गया और मुझे टमाटर मिला ही नहीं, तो मैं दही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपने टमाटर का पेस्ट ही यूज़ करना है, बिल्कुल आपने दही नहीं डालना, आपने टमाटर ही यूज़ करना है और उसमें ये बेस्ट बनेगी। मैं पहले बना चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मैंने दही के साथ ट्राई की थी ये रेसिपी, लेकिन मुझे बस रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी और टमाटर मेरा गायब हो गया, टमाटर चोरी हो गया। तो जी मैंने दही यूज़ कर लिया है। तो आपने दही नहीं, आपने टमाटर यूज़ करना है। दही के साथ भी गुजारा हो सकता है, लेकिन जो बात टमाटर की है वो दही की नहीं होगी। तो इस पे मैं अब थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। और मसाले क्या हैं जी, मैंने सिर्फ लाल मिर्च, हरी मिर्च, सॉरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च बाद में डालूंगी, और नमक और हल्दी डाला है और कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमने कोई कढ़ाई गोश्त है वो कुछ नहीं डालना है इसमें। ठीक है, ये हमें अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी। और इसके बाद जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी, क्योंकि मैंने डाला है दही, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा भून लूँगी कि दही के वो जो ज़रात है ना वो भी ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि दही का जब मैं डालूँगी इसमें दही को मैं तो वो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो आपसे सही से उसका मटेरियल जो है ना, वो मसाला जो है हरीसे का वो नहीं बनेगा। तो मैंने एडजस्ट कर लिया था, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, इतनी मेहनत हो जाती है। तो बेहतर है आप टमाटर यूज़ करें, उसका पेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें डालने में और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और उसका मटीरियल जो मतलब बनता है ना मसाला हरीसे का, वो बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये देखें जी, ये मैंने जो मैं रेशेदार किया था मटन, मैंने वो इसमें अब डाल दिया। अब मैं इसकी इतनी बुनाई कर लूँगी कि जो इसने हल्का फुल्का पानी छोड़ना है ना, वो इसमें छोड़ के तो बहुत अच्छा से मतलब हो जाएगी। हल्का सा आपने यहाँ पे पहले पानी ऐड कर लेना है अब। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी आपने पानी ऐड करना है, ताकि ये जो रेशा है ना ये बिल्कुल एक दफ़ा घुल जाए और बिल्कुल कहीं ड्राई ना हो जाए। इसलिए अपने पहले एक दफ़ा इसमें पानी डालना है हल्का सा, ताकि सारे मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो वो खुश्क मसालों को हमें अंदर मैश करने के लिए बहुत मेहनत भी लगेगी, और दूसरी बात वो अच्छे से मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जी ये देख रहे हैं आप, मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, एक्चुअली जो अरेबियन डिश है वो टोटल ही देसी घी में बनाई जाती है। तो मैं देसी घी सारा यूज़ नहीं किया, मैंने स्टार्ट में मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और अब मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कुकिंग ऑयल में मैं तो कहूँगी ज़्यादा करारा बनता है, लेकिन वो जैसे अरेबिक डिश है ना, वो बहुत ही फीकी सी और अजीब तरह की होती है। और ये भी ऑलमोस्ट मैंने फीकी ही बनाई थी, क्योंकि घर वालों के मोस्टली रिव्यूज़ यही थे कि हल्की सी फीकी है। तो हमारे पाकिस्तानी जो है वो अरेबिक डिश को कम ही पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग कम मसाले पसंद करते हैं वो इसे बहुत ही मज़े से खाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप इसमें मिर्च मसाला बढ़ा लें थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बाकी टेस्ट तो वही आएगा जो है इस डिश का। तो अच्छे से अब इसकी बुनाई कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से, इतना कि जो मसाला है ना वो घी छोड़ दे आपका। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक आप देख रहे होंगे मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं की। मैं इसमें अभी मैं मसाला चेक कर रही थी कि इसमें मिर्च मसाला कितना है, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अब मैं इसमें क्या ऐड करूँ, क्योंकि ग्रीन मिर्च मैंने एंड पे तड़का लगाना था, तो मैंने यहाँ पे फिर इसमें काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी और थोड़ा सा पानी और ऐड किया, ताकि मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँ और भी भुनाई करूँ। क्योंकि जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको एक दफ़ा वो कहते हैं ना बॉयल आता है, जैसे हल्की सी पतली चीज़ को, तो इसको हल्का सा बॉयल आ रहा था, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी बुनाई स्टार्ट हो गई थी। तो फिर बस मैं ऐसे ही आज मेरा मूड बन गया कि आज मैं पाकिस्तानी डिश को ना ही कोई बनाऊं, आज मैं अरेबिक डिश बनाऊं और उसको मैं शेयर भी करूं। तो मैंने ऐसे झटपट सी रेसिपी के साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो लेकिन बनने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शेयर भी की। ये देखें जी, यहाँ पे इसको बॉयल भी आ गया और मैं अब इसको अच्छे से भून रही हूँ। और इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, थोड़े से टाइम में बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जैसे इसको मशीन में ग्राइंड किया है ना, तो कोशिश करें आप कूंडी डंडे से कर लें, जो आपके बर्तन में मतलब आपने उसको मटन को गलाया है ना, उसी में वो डंडा होता है ना जिससे हम लहसुन का पेस्ट बनाते हैं मोस्टली, आप उसी को लें और उसी से अच्छे से, जैसे आप साग घोटते हैं, बस इसी तरह इसको कर लेना। वो बेहतरीन काम है, उससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं बस इसकी बुनाई कर रही हूँ, बार बार उसको खोल के देख रही हूँ कि और कितना बुन करूँ और कितना करूँ। ये इसलिए वाइट वाइट कलर आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने इसका जो पेस्ट था टमाटर का नहीं इसमें यूज़ किया, मैंने दही यूज़ किया। तो इसलिए आपसे कहा है कि आपने इसमें टमाटर का पेस्ट यूज़ करना है, उससे कलर भी बहुत प्यारा हो जाता है सालन का। ये जी मैंने हरी मिर्च का तड़का इसको अब लगा दिया है। ठीक है, तो अब बहुत जल्दी मैं इसको सर्व करूँगी। तो लेकिन देसी घी का या किसी भी घी का जब आप तड़का एंड पे लगाएंगे हरी मिर्च का घी में, ठीक है, तो आपने इसको अब भुनाई और भी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल तड़का लगाया और उतार के नीचे रख लिया, नहीं, इसमें टाइम लगता है बनने में एंड पे, तो ये मेहनत ज़्यादा होती भी एंड पे ही है। तो बस आपने अब ये देखें हल्का सा इसको भुनाई की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर घी नहीं आ रहा। और कोई भी सालन हो, मटन हो, कुछ भी हो, वो सबसे बेहतरीन तैयार तब होता है जब उसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना घर में तरी नहीं हैगी सालन के उत्ते, तो वो जब तक सालन के ऊपर तरी नहीं आ जाएगी ना, वो समझ लें वो तैयार नहीं हुआ अभी तक। तो जी अब इसके ऊपर तरी आ चुकी थी और ये रेडी हो गया था। तो ये देखिए जी, मैं इसको सर्व कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आज डिनर में यही खाया जाए, तो इसलिए मैंने टाइम उसी पे बनाया था। तो रिकॉर्डिंग करते करते भी देर हो जाती है साथ। चलिए जी, मैं बस इसको अब सर्व करने लगी थी। तो आप सब ने क्या करना है, ये रेसिपी देखने के बाद इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसी लगी। और मिर्च मसाले की गारंटी मैं नहीं ले रही, वो आपने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैंने सिर्फ हाफ़ केजी मटन का वो लिया था। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से लेना है, तो मिर्च मसाला भी उतना ही डालना है, जैसे मैं चेक कर रही थी आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। और स्पेशली जो माशाल्लाह से हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं घर के, उनके लिए तो ये बेहतरीन है। जिनको मेहनत लगती है ना, मतलब मुंह में उन बेचारों के हम दांत नहीं रहते, तो हम कहते हैं अब इनको ये कैसे बोटियां तोड़ेंगे, कैसे खाएंगे, चबाएंगे, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन सी डिश है, ताकत भी मिल जाती है और खा भी अच्छे से लेते हैं। तो ये जी, ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का था। और आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना। बस बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।